2 सांस नॉर्मल, तीसरा सांस लंबा। ओम का उच्चारण ओ। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृतोर्मामृतं गम्य। ओम शांति 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 ही। इस तरह पहले मंत्रोच्चारण करके अपने देवीय शक्तियों को बुलाना है। उसके बाद अब योगिक जोगन के 12 अभ्यास आपको बतानी है। पहले वार्म अप, फिर सेकंड, फिर तीसरा, फिर तीनों इकट्ठे। फिर तीनों इकट्ठे। ऐसे 20-20।
ऐसे 8 तो 10 बार। पैर ज़्यादा खोलकर कान के साथ टच, सांस लिया और छोड़ते जाना, गिट्टे तक शो कराना। ऐसे सूर्य नमस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 5 बार। उसके बाद बैठ जाएंगे। तो अब आपको बस्तर का प्राणायाम शुरू करते हैं। बस्तर का कैसे करते हैं? नाक से लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है, जोर से लेना, जोर से पराकाष्ठा को पहुंच जाना। वो पेट में नहीं ले जाना, फेफड़े में ले जाना। फेफड़े मजबूत करने हैं,
7,30,00,000 छिद्र होते हैं फेफड़ों में। जब जोर से सांस लेंगे तो 6.5 करोड़ खुल जाएगा, छिद्र खुलेगा, गंदा खून उन छिद्रों से बाहर आएगा, छनेगा, वेस्ट जहाँ रह जाएगा और प्योर होके हार्ट को पंपिंग के लिए चला जाएगा। जब जहाँ वेस्ट रह गया, जब उसको बार बार ऑक्सीजन टच होएगी, वेस्ट धातु के रूप में होगा, जैसे ही उसको बार बार टच होएगी ऑक्सीजन, वो मेल्ट हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और हमने जोर से बाहर छोड़ देनी है। जब ले रहे हैं अंदर जोर से सांस, बल, शक्ति, ऊर्जा, सौंदर्य, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं आपको। जब बाहर छोड़ रहे हैं तो अंदर की बीमारी छोड़ रहे हैं, जो आने वाले 5 सालों में भी आने वाली थी उसको भी बाहर फेंक रहे हैं। तो शुरू करेंगे। ऐसे हमने 60 सांस लिए। यदि हम इसको 5-2.5 सेकंड में लेते हैं, 2.5 सेकंड में छोड़ते हैं, तो आपका 60 मिनट में अपने 60 सांस 5 मिनट में पूरे हो जाएंगे। तो जो नौजवान हैं उनको फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे 3 सांस लंबे लंबे। तो इस तरीके से हमारी जो हम कैलोरी इंटेक कर रहे थे वो हमारी कम से कम, जो जैसे धीरे कर रहे थे तो धीरे में 100 से लेकर 500 कैलोरी तक हमारी बर्न हो जाती है, कम से कम लगा के चलो। बाबा रामदेव तो कहते हैं 100 से लेकर 2000 कैलोरी बर्न हो जाती है। वो जो फास्ट करते हैं वहाँ वो 5000 कैलोरी तक पहुँच जाते हैं, पर 5 बार करना होता है, 1-1 मिनट के लिए 5 बार। तो आपकी कैलोरी 5000 कैलोरी तक बर्न हो जाती है और मोटापा दूर होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट, इससे 2 काम हो गए, हमारे 2 सिस्टम हमारे ठीक हो गए, रक्त शोधन, रक्त संचार। जब रक्त शुद्ध हो गया तो उसका संचार भी बढ़िया हो गया। तो नेक्स्ट इसके बाद कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं? जैसे नाक साफ करते हैं तो हाथ नहीं लगाने का, पीठ सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, ये मुद्रा बना लेनी है, वायु मुद्रा। पहली उंगली गूठे के अंदर नीचे लगा कर इसको ऊपर से दबा देना, बाकी उंगली सीधी।
इस तरीके से मैंने 300 स्ट्रोक कंप्लीट किए 5 मिनट में। तो हर 1 सेकंड में एक बार स्ट्रोक मारा। जो मेरी बहनें हैं वो कम से कम महीने के उन 4 दिनों में जिसमें वो बीमार हो जाती हैं, ये प्राणायाम ना करें कपालभाति वाला। बाकी ठीक है, बाकी वाले सभी ठीक है, कपालभाति वाला ना करें। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा बंद लगाना। बंद कैसे लगाते हैं? सांस लेना, छोटा जैसा लेना, अब पूरा का पूरा बाहर छोड़ देना। पेट अंदर चल गया, नीचे से गुदा सिस्टम ऊपर को खींचेंगे, ऊपर से जलन दबा लगाएंगे 15 से 20 सेकंड। वापस एक बार और करेंगे। इससे क्या हुआ, जहाँ हमारा 2.5 लीटर ब्लड रहता है, हर समय रिजर्व रहता है। जब जोर जोर से सांस ले रहे थे तो ऑक्सीजन ब्लड में जा रही थी, ब्लड को टच कर रही थी। ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल की एक प्रकृति है, उसकी आदत है जो भी ऑक्सीजन उसके नज़दीक आती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं। अब जो भी ब्लड था हमारा रेड ब्लड सेल वाला, वो ऑक्सीजन युक्त हो गया। ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारा जैसे अब बंद लगाने से पूरे शरीर में घूम गया। पूरा सिस्टम हमने उठा रखा था, ऊपर से जलन बन लगा, इतने एरिया में ये फटाफट घूम गया। और बाकी का ऊपर वाला एरिया बड़ा संवेदनशील है, अपने आप जाता रहेगा धीरे धीरे। तो इसका इंस्टेंटिव फ़ायदा लेने के लिए इसको लगाना बड़ा ज़रूरी है। इससे जठराग्नि भी जो मध्यम होती है वो भी लो बिल्कुल होती है, वो सामने आ जाती है। जो हाई होती है वो भी सामने आ जाती है। तो हमारा पाचन सिस्टम भी इससे ठीक हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट वाला है वो एक क्रिया है। क्रिया कैसे करते हैं? वो पेट को हिलाते हैं, पहले सांस लिया, फिर बाहर छोड़ देना, फिर पेट ढीला छोड़ना है, बंद लगा लेना, जलन दबान, और 15-20 बार पेट के मसाज करनी है। ऐसे 25-30 बार एक बार फिर कर लेते हैं। ऐसे 25-30 बार। इसके नेक्स्ट चौथे नंबर पर जाइए गले के थायराइड के लिए। थायराइड, पैराथायराइड, इससे ठीक होना शुरू हो जाता है। कैसे करेंगे? थोड़े सांस बाहर को जब लेना, गला खोल कर अंदर को आवाज करके ले जाना है, गले को रगड़ते हुए।
जब समर्थता खत्म होगी दाएं नाक बंद करना, बाएं से वायु, फिर एक बार फिर करेंगे। इसके बाद करेंगे हम थोड़ी देर से सूक्ष्म व्यायाम। पैर खोल लेंगे, पहले उंगलियां चलाएंगे। ऐसे जो मेरे को देख रहे हैं घर में बुजुर्ग, ऐसे कर लिया करें। पहला ऐसे 15-20 बार, फिर सेकंड आगे पीछे पैर, तीसरा गोल गोल एक दूसरे पर टच करके, दस बार ऐसे वापस गोल घुमाना, जीरो बनानी है पंजे से। फिर ऐसे कर लीजिए जरा, घुटने सीधे रहेंगे। दोनों से इकट्ठा कर लिया, फिर चक्रियासन चला लिया। ऐसे 5 बार। ऐसे 5 बार। पैर चौड़े करके इनको छूना, ऐसे हाथों को देखना ऊपर। सांसों के साथ ऐसे बटरफ्लाई। दर्द हुए तो ऊपर को ले गए, ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो इसको भी खींच लिए जब गर्म हो गया तो। ये दर्द तो सहनी पड़ेगी। मन के साथ लड़ाई जे लास्ट सांस तक चलेगी, चाहे 90 साल उम्र हो जाए, चाहे 95 हो जाए। ज़रूर अपने शरीर रूपी खेत में निराई गुड़ाई, अनुलोम विलोम कपालभाति की करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो जैसे खेत में कुछ नहीं बीजेंगे, ना वहाँ हल चलाएंगे तो घास फूस तो उगना तय है। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी नहीं कुछ करेंगे तो लास्ट के 5-10 साल हॉस्पिटल में निकलने वाले हैं। और ऊपर फिर हॉस्पिटल के पक्के दिखते हैं चलते। तो उससे बचने के लिए पहले ही थोड़ा सचेत हो जाएं, थोड़ा प्राणायाम कर लिया करें, थोड़ा जैसा जोगिंग
और अब हम इसके बाद करेंगे 5वां नंबर, प्राणायाम का 5वां नंबर, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में ये हाथ ऐसे लेना है, ये उंगली दबा दी, ये उंगली, ये दोनों से काम लेना है। जैसे ऐसे रख दिया, जहाँ से पहले से लिया था वहीं छोड़ना, लास्ट में उस समाप्त कर देना। इससे हमारा जहाँ मस्तक में इधर से सांस ले रहे थे, इधर की साइड ठीक हो रही थी, इधर से ले रहे थे, इधर की साइड ठीक हो रही थी हाफ। और जहाँ एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज हो रहा था, जो कि हमारे को 24 घंटे के लिए ऊर्जा बना कर रखेगा, मेटाबॉलिज्म हाई रखेगा। कोई भी ऐसी आदत में नहीं डालनी है दूसरी नशे की, जिससे नशा करके भी एक मेटाबॉलिज्म थोड़ी देर के लिए हाई हो जाता है, तो लोग फिर बाद में क्या है, नशे के आदी हो जाते हैं। तो नशा किस चीज़ का करना है, चाहे आपके 6 और 7 आपके पुरानी आते, पुट्ठी आते, बेकार आते, बुरी आते पड़ी हो, उसको यदि आप योग से करना शुरू कर दें, जो करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिक वो 6-7 आती जो पुट्ठी है, बेकार है, बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। वो एक ही आदत रहेगी आप में योग करने की, जैसे मेरे में है। 15 साल से लगातार कर रहा हूँ। हार्ट की ब्लॉकेज थी, वो भी ठीक हो गई है। वेट कम नहीं हो पा रहा था, वो भी अब हो गया हुआ। तो थोड़ा जैसा आहार लेना पड़ा। आहार भी कैसा, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लार्द्वे, सर्व ग्रंथीना प्रिय मोक्षे। आहार तो लिया, शुद्ध लिया, सात्विक लिया। 3 तरह के आहार होते हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। सात्विक आहार लेने से ध्रुवा स्मृति, स्मृति लार्द्वे, सर्व ग्रंथीना, सारियाँ ग्रंथियाँ, सारे जो ग्रंथां में भी लिखे हुए वो भी सारियाँ ग्रंथ ये लिखे है। प्रिया मोक्षी, परमात्मा को प्रिया होने लग पाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो आहार कैसे लें यही हमें नहीं पता, तो मेरे से पूछें। मेरा नंबर 82 191 91 505, ये मेरा नंबर है। मैंने अपना 22 किलो वेट लॉस किया है, फैट लॉस कर ली है,
मसल गेन की जर्नी पर हूँ। जो मसल मेरे 22 केजी थे, अब वो 32.5 केजी हो गए हैं। फैट मेरा जो 32 था वो 23 आ गया है। वेट मेरा 78 किलो था, जो कि अब 56 किलो 500 ग्राम आ गया है। करना क्या है, कोई दवाई नहीं खानी है। अब हम फ्री मेडिसिन हो गए हैं। हार्ट की दवाई भी हमारी छूट गई है, जो PGI से थी, स्टंट पड़े हुए थे। क्योंकि विजरल फैट हमारी जो 22-23 रहती थी वो 8 को आ गई है, जिसमें 5 आ गई तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसके साथ यदि आपने भी अपना वेट लॉस करना है या वेट बढ़ाना है तो मुझे पूछें कैसे करें, तो मैं आपको बताऊंगा। बिना मेडिसिन के सिर्फ अपना नाश्ता ही चेंज करना है। नाश्ते में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इसके बदले में आपको चाय ये फ्रेश लेनी पड़ेगी। और जब आप सुबह के परोठे, पूरियाँ ऐसे खाते थे, उसके बदले में आपको शेक के रूप में रिप्लेसमेंट किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें लेने से आपका वज़न ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा, पूरी गारंटी के साथ। तो मैं जल्दी एक न्यूट्रिशन क्लब में खोलने जा रहा हूँ, तो कृपया आप पूरा साथ दें। वहाँ आपको योगा भी सिखाया जाएगा, जो कि योगा तो मेरा फ्री रहेगा। तो न्यूट्रिशन के थोड़ी ऐसी फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन की, 5 दिन की 1500 रखते हैं या 1300 रखते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो इसके बाद आगे अब भ्रामरी उद्गीत ध्यान समाप्ति की ओर। 3 उंगली बंद, आँखें एक माथे पर, कान बंद, बाहर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लंबा सांस लेकर बोलना तो ओम होता है, पर मुंह बंद है तो इस करके भुम्बरे की आवाज़ ही निकलेगी। इससे हमारा स्ट्रेस खत्म होता है। और 3 बार ओम का उच्चारण, इससे हमारी आयु बढ़ती है। लंबा सांस लेकर अब 1 मिनट के लिए ध्यान। जिसके पास ज़्यादा समय हो तो ज़्यादा समय बैठें। उस अंदर अंधेरे को देखना है, जो आँखों के पीछे। ऐसे पैर शून्य हो जाएंगे, घुटने शून्य हो जाएंगे, ऐसे नीचे के दोनों द्वार शून्य हो जाएंगे। मुंह का भी द्वार बंद शून्य हो जाएगा, जैसे मुंह भी बंद रहेगा, नाक नासिका के भी, कानों के भी,
आँखों के भी और अंदर 9 द्वार बंद करके 10वां दरवाज़ा अंदर पहुँचना हमारा फ़र्ज़ है। इसको खोलना गुरुओं के हाथ में होता है, भगवान के हाथ होता है। जितना भी हम जहाँ समय लगाएंगे तो हमारे अकाउंट में लिखा जाएगा। बोला ना, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। ऐसे अपने पूरे शरीर को सुन्न कर लेना है। इसमें आधा घंटा 1 घंटा ऐसे बैठ सकते हैं। 2.5 घंटे तो हम परमात्मा से वादा करके आए थे। समय का 10वां हिस्सा, 24 घंटे में 10वां हिस्सा। दोनों हाथ ऊपर ले जाकर आपस में रगड़ना। जितनी भी हमने ऊर्जा प्राप्त की हाथों में लानी है, फास्ट करनी है ताकि कंधों को भी हलचल बनी रहे। और गरम गरम हाथ अपने मुंह पर मल लेने। तो अपने जहाँ जहाँ दर्द वहाँ लगा दिया। तो इसके साथ ही हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हाथों के। पहले पैरों के बता दिया, अब हाथों के करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार गुट्ठा अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर। 3 4 5 6। सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया। 7 8 9 10। 10वें बार भाप सांस में लाना, बाजू सीधी रखनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वापस ऐसे ले गए। ये इसको हथेली के ऐसे रास्ता बनाना, ये वाला ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। 1 कंधों को पूरी उंगली टच करनी। 3 4 5 6 7 8 9। नहीं करेंगे जाम हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਇੱਥੇ रख लेंगे हम ऐसे। फिर जहाँ टच किया फिर गोल ऊपर ले गए। जहाँ पीछे ये ऐसे 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 टच कर दिए, ऐसे ऐसे आ गए। 2 3 सांसों के साथ 4 5 6 7 8 9 10 वापस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कंधे चलाने गोल गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस बैक। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर गर्दन। वापस 2-3 सेकंड टिक कराना। 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। पीछे आगे जैसे सर्वाइकल हो तो इससे आगे नहीं ले जाना, जहाँ से वापस हो जाना। 2 3 4 5 6। अब कंधे के साथ कान टच करना, जहाँ तक जा सकते जाना। वापस आ गया। ऐसे अब गोल गोल।
5-6 बार, 5-6 बार वापस। ऐसे हाथ से हाथ पकड़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंटी जोर लगाना हाथों से आगे को, सिर से पीछे को, सांस रोक कर। दस तक गिनती करनी है ऐसे रोक कर। ऐसे और थोड़ा जैसा दंड निकाल लेंगे। 10 आज के लिए फिर सफिशिएंट है। ऐसे 10 दंड निकालेंगे। इससे मसल गेन होते हैं। मसल गेन करने में मसल के ऊपर इन्वेस्टमेंट है जी। असली इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर रहे हैं? पैसे के ऊपर, इंश्योरेंस में। उसको खाएगा कौन? यदि आपके 20 किलो मसल हैं तो यदि नहीं इसके ऊपर कुछ किया, नहीं इसको गेन किया तो कम होना पक्का है। हर साल 1% नीचे को, 1 पॉइंट नीचे को। अगले साल 19, फिर 18, फिर 17, फिर कौन बदलेगा आपको? तो इस करके मसलों को थोड़ा बहुत ताकत देनी है। तो ये हमारे 60 और 65 साल के बाद यही काम आने वाले हैं। तो अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपा शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार हंस लेंगे जोर से, ठहाका से। ए हा 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 हा, ए हा 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 हा। एक बार फिर, ए हा 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 हा। हम मुंह के अंदर हंस लेंगे। इस तरीके से जो मुस्कुराहट से हमारे अंदर हार्मोन जो रिलीज होता है, जैसे ही हम कोई भी ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें ये मिक्स होगा, ये अमृत तुल्य है। जब खाना भी फिर अमृत बन जाएगा। यदि हम गुस्से में खाना खाएंगे तो वो भी, गुस्से में क्या होता है? विष तैयार होता है। तो खाने में भी विष मिल गया है। इस करके ध्यान रखें। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय माता दी। आजकल नराते लगे हुए हैं। सभी को जय माता दी। सभी के घर में खुशियाँ आएँ, सेहत सबकी बढ़िया हो, बहुत सारे पैसे कमाएं। ये सभी तभी संभव है। हम क्या मांगते हैं? अच्छी सेहत और बहुत सारा पैसा। अच्छी सेहत के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। हमें 4 बजे उठना पड़ेगा ना। 3 बजे भी कई इंसानों को जाग आ जाती है।
भगवान उठाते हैं, चाहे पेशाब के बहाने उठाया आपको, फिर उठ जाना है, आंखें धोकर भजन सिमरन को बैठ जाना है। क्यों? आपको परमात्मा ने आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ देख ली है, तो आपको एक इशारा है कि भजन सिमरन करें उनका, तभी आपने बच्चे को उठाया है। तो आपने हमेशा रात को कभी भी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको जाग आ जाए, चाहे बहाना तो पेशाब का ही होगा, उन्होंने तो अब आपको उठाना है, तो बहाना किसका लगा दिया? आपको पेशाब का। पेशाब लगा दिया, वो आपको उठे और फिर साथ ही हाथ मुंह धोकर फिर सोना नहीं है, फिर बैठ जाना है। बहुत सारी शक्तियाँ आपके साथ है उस समय। तो ताज़ी हवा में बैठें और भजन सिमरन आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर लगाएं। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और परमात्मा के साथ प्यार भी बना रहेगा। हम उसी ईश्वर के बच्चे हैं। हमें सभी लोगों में, सभी इंसानों में परमात्मा का स्वरूप दिखता है, दिखना भी चाहिए। हम एक ही उस मालिक के बच्चे हैं। इसके साथ मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे को किसी ने देखा है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। तो अपनी दोस्त ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। वो मेरे से भी बेटर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं बेटर करता हूँ, वो मेरे से भी बेटर कर सकते हैं। मैं तो ऐसे, अब मेरा तो शरीर बिल्कुल टूट गया था, बहुत रोग कुछ नहीं बता सकते, इतने रोगों से भरा हुआ था, जो मैं दोबारा उठाऊँ। अब मेरी ऐसी है कि मेरे को ऐसे लगता है मैं 90 साल तक बिना दवाई के जीऊँ। फ्री मेडिसिन कैसे रहना है, जी मेरे को आ गया है। यदि आप भी रहना चाहते हैं फ्री मेडिसिन, तो मेरे को मिलें, संपर्क करें। धन्यवाद।